जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिल में आपको लेकर क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। तो आप लोग परेशान ना हो, थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। आपके सामने जब भी रीडिंग आए आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, आई होप कार्ड दिख रहे होंगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन में फंसे हुए हैं, जहाँ पे जगल कर रहे हैं, खुद को और आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अपने घर वालों पर डिपेंड है, ये कहीं जॉब नहीं कर रहे या फिर कर भी रहे हैं तो उतनी अर्निंग नहीं हो रही है इनको, तो हो सकता है ये घर वालों पे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं और इस वजह से भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन जैसी हो वैसे ले लेना। ठीक है, इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस करते हैं तो चीज़ें कितनी बेटर होंगी, और ये सोच सोच के परेशान है क्योंकि इनके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं बहुत टॉक्सिक हैं, जो इन्हें कुछ गलत सलाह देते हैं, कुछ गलत एडवाइस देते हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। कहते हैं ना, अच्छे का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता लेकिन बुरे का बहुत जल्दी पड़ जाता है। और ये पर्सन दूसरों की बातों में आ जाते हैं। ये मन के इनका मन बहुत चंचल है, चंद्रमा की तरह, मून की तरह घटता बढ़ता रहता है। कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा, कभी बहुत ज़्यादा बुरा होगा तो कभी बहुत अच्छा होगा। कभी ये बहुत अच्छे से बात कर लेंगे और कभी कभी इनका मूड बिल्कुल मूड ऐसा हो जाएगा कि किसी से बात ही नहीं करना है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है और एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, कहीं बीच में फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि मैं अंदर से फील ऐसा कर रहा हूँ जैसे कहीं फंस गया हूँ। हो सकता है कि मदर इशू है। इनकी मदर नहीं चाहती हैं कि आपके पर्सन आपके करीब जाएं, आपसे बात करें, आपसे शादी करें। उनको नहीं पसंद है ये चीज़। और ये हो सकता है मदर बॉय, कहते हैं ना कि माँ की बात को नहीं टाल सकते। अगर माँ कहेंगी तो ठीक है, माँ कह देंगी तो ना कर देंगे। मामाज बॉय, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन मिले इनको। ठीक है,
इनका कुछ गोल ऐसा भी है कि ये उसको पूरा करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी है इनकी एनर्जी कभी-कभी चेंज होती है, बदलती है और ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दिखावे में तो ऐसा इनका ध्यान कहीं और भी रहता है, आपकी तरफ ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन आप जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, इमोशनल है इनको लेकर, ठीक है? ये पर्सन चाहिए मुझे, हर हाल में चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं जी सकती, यही मुझे चाहिए और एक स्टेबल रिलेशनशिप आप इनसे चाहते हो। और कहीं न कहीं ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं। कुछ गलतियाँ इनसे हो गई हैं, हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ झूठ बोला है, जिस वजह से इन्हें रिग्रेट हो रहा है या फिर ऐसी गलती कर दी है जो आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे और ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, इनको दूसरा चांस दें, बहुत ज़्यादा ये डिसअपॉइंटेड हो गए। इनको बहुत चैलेंज लग रहा है। कभी-कभी इनका मन करता है कि थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके करीब आ जाएँ। जो भी ऑप्टिकल्स आएँगे देख लिया जाएगा कि कितना कौन क्या कहने वाला है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं ना एनर्जी में आ जाना और अपने स्ट्रेंथ को समझना कि मैं आखिर हूँ क्या और मुझे क्या करना चाहिए। कभी-कभी इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के हाँ, एक्शन लेना चाहिए। थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं ये? जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये कहीं दूर चले गए हों, इसीलिए परेशान है, शायद दुखी हैं कि अब बताऊँ तो क्या बताऊँ? ठीक है, आपको बहाना दे के निकल गए हों। 6 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 3। जो भी है, ये पर्सन बहुत चालाक है। माइंड गेम खेलने वाले हैं। ये दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, हो सकता है 2 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो और कुछ लोग यहाँ पे इमोशनल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतने ज़्यादा इमोशनल है कि कोई डिसीज़न ही ना ले पाएँ। ये बार-बार ऐसा दिखाते हैं कि मेरी लाइफ़ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, इतना ईज़ी नहीं है और हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के साथ निकल लिए। आप बस बहाने बनाते रह गए कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुमसे बात करने का और आपको इन्होंने एक अकेलापन दे दिया, तन्हाई दे दी। आप इनके बिना बहुत अकेलापन फ़ील करते, तन्हा महसूस करते हो और इनकी याद बहुत आती। कभी-कभी आपको लगता है कि किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, प्यार के लायक कोई है ही नहीं, जिससे सच्चे दिल से चाहो वही इंसान छोड़ के चला जाता है या वो हमें गलत साबित कर देता है कि हम गलत हैं। खुद को सही साबित कर लेता है कि वो सही है, जो चीट करता है वो सही है, जो वफ़ादार है, ईमानदार है, वो गलत है। आपको कभी-कभी पूरी तरह से भरोसा टूट जाता है कि नहीं किसी से प्यार ही नहीं करना चाहिए। आजकल का ज़माना है ही नहीं सच्चा प्यार करने लायक क्योंकि जिसको चाहो वही धोखा दे के चला जाता है। ठीक है? और इन्हें रिग्रेट किस बात का है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। थर्ड पर्सन के लिए टाइम दे रहे थे, अपने इमोशंस उनको एक्सप्रेस कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे। कहते हैं ना कर्म का फल भोगना तो ज़रूर पड़ता है, चाहे जल्दी भुगतो या फिर देर से। आपने ऐसा भी दिन फेस किए हैं कि आप रात-रात भर इनके लिए रोए हो। जब ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे, आपके कॉल मैसेज को या फिर आपको नहीं रिप्लाई करते तो आप रात-रात भर रोए हैं। कई-कई दिन आपने खाना नहीं खाया है, ठीक है? और ऐसे भी दिन आपने देखे हैं। और ये दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरे से बात करने के लिए और दूसरे से मिलने-जुलने के लिए, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आपकी जब बारी आए तो सूखा पड़ जाता है। तब ये बिज़ी होते हैं, इनको टाइम नहीं होता है और ये इनकी लाइफ़ में बहुत ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, जो आपको दिखाते रहते हैं कि मेरी लाइफ़ में सब कुछ उथल-पुथल चल रहा है और तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर पा रही हो मुझे, ठीक है? ये कुछ पास्ट की एनर्जी है, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है। अब है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सोच रहे हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है, कुछ वेटिंग जोन में है ये। ठीक है, जो भी इनके पास मौके हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, आपके पास ट्रैवल करके वापस आना, कमबैक करना चाहते, क्योंकि ये दर्द में जी रहे हैं। रिग्रेट तो कभी कभी होता ही है। आज जब इनकी कंडीशन ऐसी है, ये दर्द में है, अनएक्सपेक्टेड दर्द इनको हो रहा है जो इनके बर्दाश्त से बाहर है, तब इनको समझ में आ रहा है कि पेन क्या होता है, प्यार का दर्द क्या होता है। ठीक है, किसी ने इनको दर्द दिया है और वो दर्द मिलने के बाद इनको अकल आ रही है कि हाँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए उसके पास जाने के लिए, उसके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, और ये अपना प्यार शो करना चाहते हैं। अब ये किसी के कहेंगे किसी से कहेंगे, पूछेंगे, डिसीजन लेंगे, जस्टिस करेंगे आपके साथ। जिसके पास छोड़कर गए हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, जिसके साथ ये छोड़कर आपको गए हैं वहाँ पर इनका हाल क्या है, कौन है ये और क्यों इसके साथ गए हैं, ये वहाँ पर कितना खुश है ये। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ भाग्य चेंज, कुछ बदलाव की सोच रहे हैं, कुछ चेंज, कुछ बदलाव हो जाए और मुझे अच्छा वक्त देखने को मिले, मेरा अच्छा समय आ जाए। कुछ नसीब का खेल है, डेस्टिनी का खेल है, चाहते हैं इनको डेस्टिनी का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले, समय का चक्र ऐसा घूमे कि इनकी किस्मत बदल जाए। क्यों डेथ का कार्ड है, क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, क्या ये सब कुछ ख़त्म करके आएंगे थर्ड पार्टी के साथ, या फिर ऐसे ही आएंगे, क्या थर्ड पर्सन के साथ सब कुछ ख़त्म करके आएंगे, ओनली बात करने आएंगे पर्सन। ये ख़त्म तो नहीं करेंगे लेकिन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, रेडी है आपके पास आने के लिए, क्योंकि ये सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल हो जाए कि आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ जाएं। काफ़ी लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये आ जाए आपके पास वापस लौट कर, जिसके साथ ये गए हैं। अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली तब भी आप इनका वेट कर रहे हो, और अगर नहीं करी तब भी आप इनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्यार ही ऐसा है। आपके मन में इनके लिए क्या है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी वैल्यू को समझ रहे हो कि मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कितना टाइम देना चाहिए किसी के लिए। ठीक है, कंपेयर करते हो कि जितना टाइम मुझे मिलेगा उतना ही दूंगी या दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर्सन के बहुत सारे डिजायर हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इन्हें लगता है कि सब पॉसिबल हो जाएगा। आप इनके दिल दिमाग से निकल नहीं पाते। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके लिए वो सब कुछ थे या आज भी हो, कि जिससे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर कुछ कहे समझ जाते इस पर्सन के मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है। शायद कुछ चीज़ें ऐसी कभी कभी होती हैं घटनाएं कि इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप सब समझ जाते हैं। तो ये चीज़ इनको याद आ रही कि उसने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ी, उसको तो बस एक हिंट चाहिए और वो समझ जाती है, समझ जाता है। ठीक है, आज ये पर्सन आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग को छुपाते हुए नजर आने की, नहीं मुझे नहीं बताना है, अगर मैंने बताया तो हो सकता है बवाल हो जाए, वो मेरे लिए फिर से वैसे फील करने लग जाए जैसा वो मुझको पहले करती थी या करता था। ठीक है, और आप हो कि इनके बिना आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, आप भी एक डिसिप्लिन वाले इंसान हो कि आपको भी वही चाहिए जिसमें आपकी इज्जत हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। कोई आपको उल्टा सीधा बोले, आपको गलत बोले, ये बर्दाश्त नहीं है आपको। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन के पास आपकी कोई पिक है जिसको ये देख लेते हैं, जब भी याद आती है खुश हो लेते हैं।
आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, अब पहले जैसे इमोशनल नहीं हो। इनको देख देख के आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। कुछ लोग यहाँ ट्रिगर देने आते हैं, कुछ लोग हमें यहाँ पे सिखाने आते हैं ज़िंदगी क्या चीज़ है। कभी कभी नो कॉन्टेक्ट इसलिए भी आता है कि हमें ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आए कि हम इसलिए आए हैं दुनिया में, सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं आए, कुछ हमारे और भी पर्पस हैं जिसको हमें पूरा करना है। कभी कभी लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं हमारी ज़िंदगी में, और वो जब हमें सब कुछ समझ में आता है ना ज़िंदगी का जीने का तरीका, तो इंसान छोड़ के चला जाता है और सोचते हैं कि इतने ही दिन के लिए वो क्यों मिला हमें। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो हमारी किस्मत में होता ही नहीं, कोई और हमारी किस्मत में लिखा होता, तो भी हमारे बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन समय से पता चल जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ को तो समझने में बहुत टाइम लग जाता है। आप अपने पसंद के लिए बहुत स्टॉक करते हो, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हो, इन पे शक करते हो कि थर्ड पर्सन से बात हो रही है, थर्ड पर्सन के साथ बिजी हैं, अभी उसके साथ ये कर रहे हैं, उसके साथ वो कर रहे हैं। आप ऐसा सोच सोच के बहुत परेशान हो जाते हो, इन मेच्योरिटी दिखा रहे हो आजकल आप। ठीक है, कोई पर्सन है अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और अपने पैसे के चलते इन्होंने आप पे कभी ध्यान नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है कि ध्यान क्या होता है। ये आएंगे आपके पास लौट कर, खुश हो जाइए, लौट कर आएंगे, आपको मनाएंगे ये। और ऐसा भी है, इन्हें लगता है कि अब आप दोनों बराबर के हो गए। ठीक है, ना ही आप ज़्यादा हो ना ही वो कम है, इसलिए पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपके सपने देखते हैं, और होता ना प्यार भरे पल गुजारना चाहते हैं। और यही थिंकिंग आपकी भी है इनके प्रति, आप इसी चीज़ का वेट कर रही है पर्सन कब आए और कब हमारे पुराने दिन वापस लौट कर आए। ठीक है, तो बहुत जल्दी पर्सन लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में। जिसके साथ भी हैं ये कुछ भी है, जो भी मेरिकल होगा होगा ज़रूर, लेकिन कैसे होगा वो डिवाइन जाने। लेकिन हाँ, इनके मन में ये चीज़ है कि आपके साथ आएँ और इस चीज़ को ठीक करें, बेटर करें, और आपसे अपने प्यार का इज़हार करें। इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत केयर है आपकी। अब आप कहोगे जब इतना ही है तो वापस क्यों चले गए, सॉरी हमें छोड़कर गए क्यों? जाने की वजह बहुत हो सकती है, ठीक है, बहुत बहाने हो सकते हैं जाने के लिए, लेकिन आने की एक वजह है, ये आपसे प्यार करते हैं। किसी को छोड़ने के हज़ार बहाने हो सकते हैं, लेकिन पास आने का सिर्फ एक ही बहाना होता है। या तो इंसान बहुत ज़्यादा चाहता है, उसको रिग्रेट हुआ है इस बात का कि हाँ उसने गलत किया है, तब आता है, या फिर सच में वो दिल से आपको चाहता है। ठीक है, और इसी एनर्जी के साथ आप क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 1-1 रीयूनियन। ठीक है, कम बैक माई पार्टनर। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।